हेलो साथियों, एपेक्स बैंक कैडर ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 तैयारी की जर्नी में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के सभी अध्यायों को एक सरसरी नज़र से में देखेंगे और अधिनियम की एक सामान्य रूपरेखा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मोनिल भाऊ आप सभी का मोनिल एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 दिख रहा होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम है जिसके में कुल 11 अध्याय है और 96 धाराएं है, जो हमने पूर्व में भी पढ़ा है। तो देखिए, पहला अध्याय जो है वो प्रारंभिक है, जिसमें इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ बताया गया है। धारा 2 में परिभाषा बताई गई है। उसके बाद अध्याय 3 है जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान है। इसमें रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों के बारे में बताया गया है, रजिस्ट्रेशन की शर्तें बताई गई है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई गई है, कौन सा आवेदन कहाँ करना है, ये सभी चीज़ें इस अध्याय में प्रावधानित है। वहीं फिर इसके आगे चलते हैं तो अध्याय 3 है जिसमें सदस्य, उनके अधिकार तथा दायित्व तथा विशेषाधिकारों का वर्णन है। ये धारा 19 से लेकर धारा 30 तक इस अध्याय में सम्मिलित है। चौथा अध्याय सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी संपत्ति तथा निधियों से संबंधित है। ये आप देख रहे हैं धारा 31 जिसमें सोसाइटियां निगमित निकाय होगी, सोसाइटियों का पता तथा नाम प्रदर्शन, ऐसे ही सभी नियम है जो सोसाइटियों से संबंधित है। ये धारा 47 क तक है। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, धारा 47 क शीर्ष सोसाइटियों से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा कि हम जिस बैंक में नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं वह बैंक एक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक एक शीर्ष सहकारी संस्था है। सहकारी क्षेत्र में जो शाख संरचना है वो त्रिस्तरीय है। पहली प्रथम प्राथमिक, दूसरी मध्यम, जिसमें केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कहा जाता है, और शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है। मतलब आप समझिए कि राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर एक बैंक है, उसके अंतर्गत जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है जो मध्य प्रदेश में 38 है, और उसके बाद उन जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाख समितियां आती है। फिर देखिए, 5वां अध्याय है सोसाइटियों का प्रबंध। इसमें सोसाइटियों के अंतिम प्राधिकार, संचालक मंडल, उनके संचालक मंडल की शक्तियाँ, एजीएम, वार्षिक साधारण सम्मेलन, इन सब विषयों पर प्रावधान किया गया है। के बाद अध्याय 5 का सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन। तो देखिए, जो सहकारी समितियां है इनका जो कार्य संचालन है वो इन्हीं सदस्यों में से चुने हुए संचालकों द्वारा किया जाता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनीज में, वैसे ही समिति में भी डायरेक्टर्स होते हैं जो एक कार्यकारिणी का गठन करते हैं, और वो जो कार्यकारिणी कमेटी होती है वो समिति के कार्य संचालन से संबंधित सभी निर्णय लेती है। उनके जो निर्वाचन है वो सामान्यतः 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, और उसी निर्वाचन से संबंधित जो नियम है वो अध्याय 5 क के अंतर्गत बनाए गए। 6वां अध्याय है संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण। तो जो सहकारी समितियां होती है उनके ऑडिट, उनकी जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण से संबंधित प्रावधान धारा 58 से लेकर धारा 63 क के अंतर्गत किए गए। 7वां अध्याय विवाद तथा मध्यस्थम का है, जिसमें किसी विवाद की स्थिति में किस तरह से उस विवाद का निपटारा किया जाएगा उससे संबंधित प्रावधान किए गए। धारा 64, 65, 66, 67 व 68। 8वां अध्याय समापन का है। अगर कोई सोसाइटी
अपना कार्य बंद कर अगर उसका डिसोल्यूशन कराना चाहते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो धारा 69, धारा 69 से लेकर धारा 72 के मध्य बताई गई। अध्याय 8 का है जो सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों के लिए विशेष उपबंध करता है। आपने कई बार सुना होगा गृह निर्माण समितियाँ, सहकारी गृह निर्माण समितियाँ आपके क्षेत्र में भी होगी, तो उनसे जो संबंधित प्रावधान है वो अध्याय 8 क में किए गए। नवा अध्याय है अपराध तथा शास्तियाँ। तो इसमें सहकारी समिति या सहकारी क्षेत्र में किसी अपराध के संबंध में शास्तियाँ लगाने और उनके संबंध में जो कार्रवाई करना है उससे संबंधित प्रावधान किए गए। 10वां अध्याय अधिकरण का गठन। तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है कोऑपरेटिव, उसके गठन से संबंधित प्रावधान धारा 77 से लेकर धारा 80 ख तक में दिए गए। 11वां अध्याय प्रकीर्णन है, जिसमें धारा 81 से लेकर धारा 96 तक सम्मिलित है। इसमें वे सभी प्रावधान है जो सामान्य अधिनियम में होते हैं। जैसे आप देखो कि सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों के लिए परित्राण, और जो भी अन्य छूटे हुए हैं। इसमें देखिए कंपनी अधिनियम का लागू नहीं होना, ये भी इसमें धारा 92 में बताया गया है। तो देखिए ये अधिनियम में कुल 11 अध्याय है, जिसमें 96 धारा है। अभी हमने एक मोटा मोटा रूप देख लिया है इन 11 अध्यायों के माध्यम से कि ये इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। अब हम इन धाराओं को डिटेल में आगे बढ़े। इसके साथ ही हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आप कैडर ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी को और अच्छे से कर सकेंगे। तो इस मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में साख संरचना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है। क्या ये प्राथमिक सोसाइटी है, ब केंद्रीय सोसाइटी, स शीर्ष सोसाइटी, या द सभी? तो इसका जवाब है शीर्ष सोसाइटी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत शीर्ष स्तरीय संस्था है। अपेक्स बैंक न केवल अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति जिला बैंकों को करता है, बल्कि यह अपनी 24 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय भी करता है। प्रदेश की सभी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग प्रणाली लागू हो गई है, जिससे अपेक्स बैंक मुख्यालय एवं इसकी 24 शाखाओं एवं 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्यालय एवं 829 शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंकिंग कार्य किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सहकारी साख संरचना से अभिप्रेत है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, ब केंद्रीय सहकारी बैंक, स प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, या द सभी? तो इसका आंसर है द सभी। सहकारी साख संरचना से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, या केंद्रीय सहकारी बैंक, या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सहकारी सोसाइटियों के गठन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर को, ब रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी को, स सरपंच को, द संचालक मंडल को। तो इसका सही जवाब है ब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए आवेदन विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को किया जाएगा। ये अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित। चलिए अगला देखते हैं। चौथा है सहकारी समिति का प्रबंध एवं नियंत्रण किया जाता है। संचालक मंडल द्वारा, ब सदस्य द्वारा, स गैर सदस्य द्वारा, या द सरकार द्वारा? तो इसका सही जवाब है संचालक मंडल द्वारा। पांचवा है मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार किसी सहकारी समिति के संचालक मंडल का कार्यकाल होगा। 3 वर्ष, ब सदस्य रहने तक, स 6 माह तक, या द 5 वर्ष तक? तो इसका सही जवाब है द 5 वर्ष तक।
ये धारा 49 7 क में दिया हुआ है कि संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से जिसको कि संचालक मंडल का प्रथम सम्मेलन किया जाता है 5 वर्ष हो। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 09 संबंधित है अ निर्वाचन से, ब पंजीयन से, स ऑडिट से या द समापन से। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।